हमें मिड कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए या फिर हमें मिड कैप कैटेगरी के किसी इंडेक्स फंड में निवेश करना चाहिए? किस में निवेश करना हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है? नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है मिड कैप फंड्स वर्सेस मिड कैप इंडेक्स फंड। इसको लेकर लोगों के कमेंट्स थे, इसीलिए इस टॉपिक पर मैं आज वीडियो बना रहा हूं। अगर आप लोग भी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, कोई कंफ्यूजन है आपको, तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके टॉपिक पर भी वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी। देखिए, ये जो टॉपिक मैंने रखा है ना, ये काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़ करता है कि यार एक तरफ इंडेक्स फंड भी है, एक तरफ मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड भी है, तो दोनों में से किस में निवेश करना चाहिए। तो ये जो टॉपिक है, जो वीडियो है, आप आज देखेंगे तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि आपको मिड कैप फंड में निवेश करना चाहिए जो एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड है, या मुझे एक इंडेक्स फंड में निवेश करना चाहिए। तो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैंने एक फ़ंड रखा है, टाटा का फंड है। टाटा के ही मिड कैप फंड पे बात करेंगे हम। टाटा का ही मैंने एक इंडेक्स फंड रखा है जो कि मिड कैप 150 मोमेंटम फंड है। ये एक मोमेंटम फंड मैंने यहाँ रखा है ताकि आपको कंपेयर करने में थोड़ा सा इजी रहे कि यहाँ कौन सा फंड मेरे लिए बढ़िया हो सकता है। देखिए, अगर मैं बेसिक पर बात करूँ, जो इंडेक्स फंड है ये एक्टिवली मैनेज नहीं होता है। जो हमारा एक जैसे मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है वो एक्टिवली मैनेज होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? एक फंड को फंड मैनेजर अपने हिसाब से मैनेज करते हैं, वो आपके पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में अपने हिसाब से निवेश करते हैं। जबकि जो इंडेक्स फंड है, यहाँ फंड मैनेजर हमारे पैसे को मैनेज नहीं करते हैं, हमारा पैसा ऑटोमेटिकली एक इंडेक्स में निवेश किया जाता है। जैसे कि ये मैं आपको फंड बताऊंगा, निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड है जो ये मैं आपको बताऊंगा। तो एक इसका इंडेक्स है जिसमें हमारे पैसे को निवेश किया जाएगा। उन कंपनियों की परफॉर्मेंस जो रहेगी उसी के आधार पर जो रिटर्न्स मिलेंगे वो हमें डायरेक्टली मिल जाएंगे। लेकिन जो एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड होते हैं, यहाँ फंड मैनेजर हमारी जो होल्डिंग्स हैं उनको स्विच करते रहते हैं। वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में जहाँ भी उनको ठीक लगता है, जिस सेक्टर में उनको ठीक लगता है, हमारे पैसे को वो स्विच कर सकते हैं। तो वहाँ वो कोशिश करते हैं कि ये हमें बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न्स बना कर दें। जबकि एक इंडेक्स फंड होता है वो अपने इंडेक्स का जो उसका बेंचमार्क है उसको, उसके आसपास जो रिटर्न्स हैं उन्हीं को बनाने की कोशिश करता है। तो चलिए समझते हैं। अब ये एक बेसिक जानकारी थी इंडेक्स फंड और जो एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड थे उनके बारे में मैंने आपको बताई। देखिए, दो फंड्स मैंने यहाँ रखे हैं। पहला है टाटा मिड कैप इंडिया नॉर्मल फंड है। टाटा मिड कैप का जो एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड है ये मिड कैप फंड है, ठीक है। दूसरा जो फंड है वो टाटा निफ्टी 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड है। ये एक इंडेक्स फंड है और ये एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड है। अब दोनों में क्या डिफरेंसेस है उसको ध्यान से समझते हैं। देखिए, पहले बात करते हैं टाटा मिड कैप की। एक्सपेंस रेशियो यहाँ 0.66% का है। फंड साइज 4,444 करोड़ का है और लगभग 11 साल 11 महीने पुराना ये फंड है। SIP लमसम दोनों आप इसमें कर सकते हैं। इंडेक्स फंड पर बात करते हैं। इंडेक्स फंड में जो एक्सपेंस रेशियो है वो आपसे कम चार्ज किया जा रहा है। आप यहाँ कंपेयर करेंगे तो यहाँ 0.66% का था, जबकि यहाँ एक्सपेंस रेशियो केवल 0.43% का है। वहीं एग्जिट लोड अगर आप देखें तो यहाँ केवल 0.25% का है। यहाँ एग्जिट लोड 1% का है। एग्जिट लोड है अगर आप पैसे को, एक तय ड्यूरेशन होती है कि आप इससे पहले निकालेंगे तो म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे चार्ज लेगी, एग्जिट लोड आपसे लेगी। वही जो आप एग्जिट लोड देख रहे हैं, जो एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड है, मिड कैप फंड है, यहाँ ज़्यादा है। इंडेक्स फंड में ये आपसे बहुत ही कम चार्ज किया जा रहा है। फंड साइज देखें 633 करोड़ का है, क्योंकि फंड अभी नया है, केवल 2 साल 2 महीने ही इस फंड को हुए हैं, ठीक है। बाकी SIP भी कर सकते हैं, लमसम भी कर सकते हैं, दोनों ही ऑप्शंस इस फंड में भी अवेलेबल है। अब डिफरेंस कहाँ निकल कर आता है उस पर बात करते हैं। एक बेसिक डिफरेंस तो ये है कि एक्सपेंस रेशियो आपसे कम चार्ज किया जाएगा, और एक्सपेंस रेशियो जितना कम होता है हमारे लिए उतना ही ज़्यादा फायदेमंद भी होता है। तो एक्सपेंस रेशियो में तो वाकई जो ये इंडेक्स फंड है ये हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है, और एग्जिट लोड भी हमें कम देना पड़ेगा, ठीक है। अब रिटर्न्स पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, जो मिड कैप म्यूचुअल फंड है उसकी जो हमारे पास रिटर्न्स हैं वो बहुत लंबे टाइम के, लंबा एक ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है। पिछले 1 महीने से लेके पिछले 10 साल तक का रिकॉर्ड हमारे पास है। लेकिन ये एक नया फंड है तो इसमें केवल पिछले 1 साल का ही हमारे पास रिकॉर्ड है। हम पिछले 1 साल के रिटर्न्स आपको बता पाएंगे। देखिए, पिछले 1 महीने को या 3 महीने को छोड़ देते हैं, थोड़ा सा लंबा रिकॉर्ड देखें। पिछले 1 साल में मिड कैप म्यूचुअल फंड ने 29% के रिटर्न्स दिए हैं, और पिछले अगर आप 10 साल के देखें तो लगभग 18% के रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट किए हैं। वहीं अगर मैं बात करूं इंडेक्स फंड की, देखिए
यहाँ हम कंपेयर अगर करें पिछले एक साल के रिटर्न्स तो इसके बहुत ज़्यादा हैं, 38% के इस इंडेक्स ने जनरेट किए हैं। पिछले 6 महीने में 8.87 थे। वहीं अगर आप देखेंगे मिड कैप फंड के तो यहाँ पिछले 6 महीने में 5.48% के रिटर्न्स थे। तो ये जो रिटर्न्स हैं, देखिए पिछले एक साल में रिटर्न्स यहाँ इंडेक्स फंड ने बहुत शानदार बनाए हैं, जबकि यहाँ अगर आप रिटर्न्स देखेंगे पिछले एक साल के तो आपको लगभग 29% के देखने को मिले हैं। तो रिटर्न्स को अगर आप देखेंगे, देखिए रिटर्न्स में अभी हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो इंडेक्स फंड है ये अभी नया है और जो टाटा मिड कैप फंड है ये काफ़ी पुराना है। बात रिटर्न्स को कंपेयर करने की नहीं है, दोनों में डिफरेंस क्या है वो मेनली हमारा टॉपिक है, उसको हम लोग अब समझेंगे। रिटर्न्स हो सकता है कि आने वाले टाइम में इंडेक्स के कुछ आपको कम देखने को मिले या हो सकता है ज़्यादा देखने को मिले, वो बात की बात है। देखिए कंपेयर जो मैं आपको कराना चाहता हूँ वो ये चीज़ है। देखिए ये एक मिड कैप फंड है, ये आपके पैसे को मिड कैप में भी निवेश कर रहा है लगभग 69%, लार्ज कैप में भी निवेश कर रहा है लगभग 7.58%, स्मॉल कैप में भी निवेश कर रहा है लगभग 18.48%। डाइवर्सिफिकेशन है, लार्ज कैप में भी पैसा जाएगा, मिड कैप में भी जाएगा, स्मॉल कैप में भी जाएगा, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड की, इसको आप ध्यान से समझिए। देखिए ये क्या करेगा, मिड कैप कैटेगरी की 150 कंपनियां हैं टोटल, उन 150 कंपनी में से 50 कंपनी लेगा जिनके रिटर्न्स अभी हायर चल रहे हैं, सिर्फ वही 50 कंपनियां इसमें रखी जाएंगी। ये इसका एक इंडेक्स होता है कि टोटल जो 150 कंपनी है उनमें से टोटल 50 कंपनी है जिसके जो स्टॉक है ना वो बढ़ता ही जा रहा है, उन्हीं कंपनियों को ये उठाएगा। और हर 6 महीने में ये कंपनियां चेंज होंगी, हर 6 महीने में ऑटोमेटिक सिस्टम है, एक इंडेक्स है, ये हर 6 महीने में अपने आप को चेंज करता है। हर 6 महीने में देखे जाएंगे कि कौन सी कंपनियां थी जिनके रिटर्न्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उन्हीं को इसमें रखेगा, बाकी को निकाल देगा। तो ये फंड इस तरह से काम करता है, इसलिए जो आपको रिटर्न्स है वो भी बढ़िया देखने को मिल रहे होंगे क्योंकि ये हायर रिटर्न्स वाले स्टॉक्स में ही सिर्फ आपके पैसे को निवेश करता है। ये मोमेंटम फंड है, टोटल 150 में से 50 कंपनियां रहेंगी। तो यहाँ जो स्टॉक की होल्डिंग्स है वो लिमिटेड है कि 50 कंपनियों में ही आपका पैसा निवेश होगा, जबकि ये एक एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड है। यहाँ फंड मैनेजर चाहे तो आपके पैसे को 70 कंपनी, 80 कंपनियाँ, 100 कंपनियाँ स्टॉक्स में भी निवेश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ टोटली जो डिसीजन है वो फंड मैनेजर के हाथ में है। देखिए मिड कैप फंड है, मिड कैप कैटेगरी में मिनिमम 65% निवेश करना है, बाकी का जो पैसा है जो 35% बचेगा वो फंड मैनेजर चाहे तो लार्ज कैप में रख ले, चाहे तो स्मॉल कैप में रख ले। इस तरह से ये निवेश करते हैं। देखिए होल्डिंग्स आपके सामने मैक्स फाइनेंस है, एल्कम लैबोरेटरीज है, ऑरोबिंदो फार्मा है, मुथूट फाइनेंस है, सेक्टर फाइनेंस का है, हेल्थ केयर का है, कैपिटल गुड्स का है और सर्विसेज का है। वहीं अगर आप देखें, देखिए यहाँ जो आपको होल्डिंग्स दिखेगी, बीएससी है, डिक्सन टेक्नोलॉजीज है, कमिंस इंडिया है, लुपिन है, ये वो स्टॉक्स हैं जो हाल फिलहाल में जिसकी परफॉर्मेंस बहुत टॉप पर चल रही है। यानी कि मिड कैप कैटेगरी के टॉप 50 आप मान लीजिए स्टॉक्स होंगे, वही आपके हमेशा इस इंडेक्स में रहेंगे। जो नहीं परफॉर्मेंस देगा उसको इस इंडेक्स से बाहर कर दिया जाएगा, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी आएगी उसको रख लिया जाएगा। हर 6 महीने में ये अपने आप को चेंज करता चला जाएगा। ये इसका निवेश करने का एक तरीका है। ये पूरा सब कुछ एक सिस्टम से होता है, यहाँ फंड मैनेजर अपने हिसाब से कुछ भी नहीं करते हैं, इसीलिए आपसे यहाँ जो एक्सपेंस रेशो है वो भी बहुत कम लिया जा रहा है, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन है, एनर्जी है और हेल्थ केयर है, उन सेक्टर से यहाँ पर चूज़ किए जाते हैं और उन्हीं के जो टॉप के स्टॉक्स हैं उनको यहाँ रखा जाता है। तो ये दोनों में हमें बेसिक सा डिफरेंस देखने को मिलता है कि अगर हम इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं तो किस तरह से हमारा पैसा निवेश होता है, और अगर हम एक एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो किस तरह से हमारा पैसा निवेश किया जाता है। ये दोनों में एक डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। देखिए कई बार फंड मैनेजर क्या करते हैं, ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाने की कोशिश करते हैं जो अभी थोड़े से अंडर वैल्यूड है। उनको लगता है कि आगे 1 या 2 साल में ये हमें रिटर्न्स अच्छे दे सकते हैं, या हो सकता है कि 6 महीने में रिटर्न्स हमें अच्छे दे दे। तो ऐसे स्टॉक्स पर पैसा लगाकर दाव खेलते हैं फंड मैनेजर। कई बार वो यहाँ कर सकते हैं मिड कैप फंड्स में। यहाँ ऑटोमेटिकली जो निवेश का तरीका है वो ये है कि जो स्टॉक्स टॉप पर होंगे सिर्फ उन्हीं में आपका पैसा निवेश होगा। तो ये दोनों में डिफरेंस था जो आज की वीडियो में मैं आपके लिए ये टॉपिक लेकर आया था कि आपको इंडेक्स फंड में निवेश करना चाहिए या फिर आपको एक एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूँगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा।
धन्यवाद।